परियार साहब को नमन, कांसीराम जी को नमन, आप सबकी पावन उपस्थिति को बार बार नमन करता हूँ। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं आयोजक की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस लायक नहीं था कि जो मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। मेरा सभी लोग स्टेज पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह का हूँ, फिर भी मुझे बनाया। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस लायक समझा। ऐसे लोगों को भी सम्मान दिया जाता है इस तरह के कार्यक्रम में। हमारे समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। मैं थोड़ा शिक्षा के संबंध बोलूं कि जहाँ शिक्षा नहीं होती है वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ स्वाभिमान नहीं होता, और जहाँ स्वाभिमान नहीं होता वहाँ व्यक्ति मानसिक गुलाम बन करके जीता है। ऐसे गुलाम व्यक्ति उसके विरुद्ध किए गए अत्याचार का प्रतिकार करने लायक नहीं होता है। एक मानसिक गुलाम एक पशु में कोई फर्क नहीं होता है। मैं अपने उद्बोधन की 4 लाइनें पढ़ देता हूँ। अखंड भारत के निर्माता एवं शासक घराने से हैं हम। अखंड भारत के निर्माता एवं शासक घराने से हैं हम। उनकी क्या नीति थी, क्या निर्देश थे, जानने की कोशिश करें हम। आज हम शोषित पीड़ित गुलाम हैं, विचार करें हम। हमारी गुलामी परंपरा में बदल गई है, महसूस करें हम। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। हमारे समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हम सभी लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो मैंने शोध किया है, और किस तरह शोध किया है। यदि मेरे कलम में कहीं भी त्रुटि रही हो, यहाँ पर शिक्षक भी बैठे हैं, मैं तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं तो सभी लोगों को शिक्षक और वकील मानता हूँ। तो मेरे कलम में कहीं दिक्कत हो आपको तो बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है। मैं अपनी लाइनों से उन लाइनों को निकाल दूंगा कि यदि हिंदू हो, हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। ना तो जन्म से, ना तो कर्म से, ना धर्म से कभी भी हिंदू नहीं बन सकते। तो मैंने शोध किया है, यदि हिंदू हैं, यदि हिंदू हो तो रोटी बेटी का संबंध करा दो। ऑल इंडिया बैकवर्ड ब्लॉक कमीशन शेड्यूल ट्राइब हटा दो। वैदिक शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था है उसको हटा दो। शासन प्रशासन में 90% भागीदारी करके दिखवा दो। पूरे भारत में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा करके दिखला दो। भारत के मूल निवासी नहीं, असली हिंदू कहलाओगे। आप लोग संघ प्रमुख महामंडलेश्वर शंकराचार्य बन पाओगे। 3 चारों से बढ़कर चित्पावन मूली हिंदू कहलाओगे। आप लोगों के समझ में आया हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। आपको जहाँ बातें अच्छी लगे मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। कोशिश करूंगा कि मैं आपके दिल तक पहुंच जाऊं। हमारे समाज के लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, दूसरे के पूर्वजों को अपना बाप मानते हैं, अपने पूर्वजों को बाप नहीं मानते हैं। तो मैंने शोध किया है कि जिनको अपने बाप को बाप कहने से डर लगता है, जिनको अपने बाप को, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-6 मिनट समय लूंगा, जिनको अपने बाप को बाप कहने में डर लगता है, अब जिनको अपने बाप को बाप कहने में डर लगता है, अपने बाप के घर वापस आने में डर लगता है, अपनी श्रमण संस्कृति को अपनाने में डर लगता है, भारत के संविधान को हृदय में धारण करने में डर लगता है, जिन्हें अपने बाप को बाप कहने में डर लगता है, अपने बाप के घर वापस आने में डर लगता है, अपनी श्रमण संस्कृति को अपनाने में डर लगता है, भारत के संविधान को हृदय में धारण करने में डर लगता है, वह सपूत नहीं, कायर कमजोर निकम्मा है। भारतीय संस्कृति में मानव रूप की अचंभा है। जो अपने हिस्से का संघर्ष, जो अपने हिस्से का संघर्ष औलाद को छोड़ के जाते हैं, जो अपने हिस्से का संघर्ष औलाद को छोड़ के जाते हैं, वह कायर कमजोर नपुंसक बुजुर्ग कहलाते हैं। हमारे समाज के लोग पढ़ते होते तो है नहीं।
वो भी देश न्याय नहीं करते हैं, जो उपासक लोग हैं वो भी अपना काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा समाज पीछे है। हमको अपना इतिहास, अपनी विरासत की बात बताना पड़ेगा। धर्म चक्र और चरखा, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इशारे इशारे में बात करता हूँ, आप जुड़ने का प्रयास करें और अपना भी दिमाग खर्च करेंगे तब मेरी बात समझ में आएगी। धर्म चक्र और चरखा साथ चला नहीं करते हैं। यहाँ शिकारी को और कसाई को भाई भाई बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। धर्म चक्र और चरखा साथ चला नहीं करते। वो वाला माइक दे लीजिए, ठीक नहीं लगा, चालू करो वैसे। धर्म चक्र और चरखा साथ चला नहीं करते हैं। भारत का संविधान और मनवास साथ चला नहीं करते हैं। इन दोगलों को समझा दो, इन दोगलों को समझा दो, साथ निभा नहीं करते हैं। जो दोगले होते हैं ज्यादा दिन तक टिका नहीं करते हैं और राजनीति में ज्यादा दिन तक सफल नहीं रहा करते हैं। और कबीले ठूकने वाले का इतिहास, कबीले ठूकने वाले कभी इतिहास नहीं लिखा करते हैं। हमारे समाज के लोग, मैं यहाँ पर तस्वीरें रखी महापुरुषों की, इन फोटो के संबंध में पढ़ना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानता रहे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या जो चले गए, कितने ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता नहीं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता नहीं, पेरियार साहब के 15 सवाल समझता नहीं, लड़ई साहब की सच्ची सच्चाई को जानता नहीं, जगदेव बाबू के नारों का अनुसरण करता नहीं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता नहीं, पेरियार साहब के 15 सवाल समझता नहीं, लड़ई साहब की सच्ची सच्चाई को जानता नहीं, जगदेव बाबू के नारों का अनुसरण करता नहीं, कान श्री राम जी के चमचा युग का पिट्ठू पढ़ा नहीं, भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष मानता नहीं, ऐसे लोगों को इनकी फोटो पर धूल चढ़ाने का अधिकार नहीं। हमारे समाज के लोग हैं, जब हम अपनी विकलांग गाड़ी से जाते हैं तो लोग मेरे से लड़ते हैं। अब वो तो मैं उनके लिए 4 लाइनें लिखा था कि इनकी रगों में, यहाँ पर सब अशोक अम्बेडकर की औलादे बैठी हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। जो लड़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और सम्मान करता हूँ कि इनकी रगों में सम्राट अशोक अम्बेडकर का खून नहीं दौड़ता है। इनकी रगों में सम्राट अशोक अम्बेडकर का खून नहीं दौड़ता है। चाहे जितना अपमानित हो जाए, इनका खून नहीं खौलता है। तूफान और अंगारों के बीच खड़ा कर दो तब भी जी नहीं मचलता है। अब मुर्दा को चाहे जितना चिल्लाओ, करवट नहीं बदलता है। हमारे समाज के लोग कहते हैं मेरा लड़का इतना पढ़ा है, मेरी बहू इतनी पढ़ी है, और कितना पढ़े हैं। मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि वेद विवादित है, बुद्धि नाशक है, फिर भी गले लगाए हैं। ये जो पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, जो बाबा साहब को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, वेद विवादित है, बुद्धि नाशक है, फिर भी गले लगाए हैं। मानवता की गर्दन पर गुलामी का जुआ सजाए हैं। वेद विवादित है, बुद्धि नाशक है, फिर भी गले लगाए हैं। मानवता की गर्दन पर गुलामी का जुआ सजाए हैं। वेद विवादित है, बुद्धि नाशक है, फिर भी गले लगाए हैं। मानवता की गर्दन पर गुलामी का जुआ सजाए हैं। लिखे पढ़े युवा घूम रहे, लिखे पढ़े युवा घूम रहे समाज के सम्मान और स्वाभिमान की। लिखे पढ़े युवा घूम रहे समाज के सम्मान और स्वाभिमान की। बाजुओं में ताकत नहीं है कलम की दाव उठाने की। मनुवादी माँ की काया है सिर्फ बच्चा पैदा करने की। पैदा करके छोड़ दिया दादा ठोकर खाने की। ओबीसी एससी एसटी होकर मेरे साथ जुड़िए, पूरा मन लगा के सुनिए, मजा आएगा। ओबीसी एससी एसटी होकर अपने को हिंदू बतलाता है, वर्ण व्यवस्था
सम्मानित करता है। हमारे लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, वेद शास्त्र पढ़ने तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने आप। वेद विवादित है, बुद्धिनाशक है, फिर भी गले लगाए हैं, मानवता की गर्दन पर गुलामी का जूता सजाए हैं। ओबीसी SC/ST होकर अपने को हिंदू बतलाता है, वर्ण व्यवस्था में वह अपने को सूत्री साबित करता है। ऐसे लोग जीवन भर दोस्त नहीं दास बन करके जीते हैं, दोस्त नहीं दास बन करके जीते हैं, मनवादी के चक्करों में प्रतिदिन पिस करके जीते हैं। हम भारतवासी भारत के शरणार्थी बन करके रहते हैं, संविधान विरोधी हो गए, समाज के दुश्मन हो गए हैं। आप लोग थोड़ा कान भी खोले, हाथ भी खोले। आपकी तालियां बताएंगी कि मुझे कितना बोलना है। आपकी तालियां ही बताएंगी कि मुझे नहीं बोलना है। संगीत के रसराग में हमारे घरों में खूब मानस होती है। संगीत के रसराग में मानस के गुलाम बने बैठे हैं। संगीत के रसराग में मानस के गुलाम बने बैठे हैं। जात पात नात में नहीं है, फिर भी हिंदू माने बैठे हैं। हमारे भाई मंडल छोड़ कमंडल में गोता लगाए बैठे हैं। हमारे भाई मंडल छोड़ कमंडल में गोता लगाए बैठे हैं। वो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में आग लगाए बैठे हैं। हमारे चैत्य भूमि स्तूपों को तोड़े बैठे हैं। संसद भवन के सामने संविधान की कॉपी मारे बैठे। वह बनी विजय पताका, जब हम लोग भागवत सुनते कैसा करते झंडा गाड़ देते ना हमारे यहाँ। वह बनी विजय पताका हमारे आंगन में गाड़े बैठे हैं। वह बनी विजय पताका हमारे आंगन में गाड़े बैठे हैं। शिक्षा संपत्ति संस्कृति सत्ता में, शिक्षा संपत्ति संस्कृति सत्ता में कुंडली मार के बैठे हैं। सभी गौर वंश के इतिहासों को नाम बदल के बैठे हैं। पूरे भारत में गौतम बुद्धा की प्रतिमा तोड़े बैठे हैं। इन सबको भगवा रंग में मोक्ष दिखाई देता है। इन सबको मनवादी रंग में मोक्ष दिखाई देता है। पाखंडियों को पत्थर माटी गोबर में भगवान दिखाई देता है। पाखंडियों को पत्थर माटी में भगवान दिखाई देता है। धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद में डुबो करके मारा है। धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद में डुबो करके मारा है। ओबीसी SC/ST के अधिकारों का हत्यारा है। दो चार लाइन और सुनाऊंगा, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे महापुरुषों ने, वीर विद्वानों ने जो संघर्ष किया है, आज उनकी हम वजह से जिंदा हैं। उनके दर्शन को याद करें। आज उनकी वजह से हम जिंदा हैं। उनके दर्शन को याद करें, उनको हृदय में धारण करें। अम्बेडकर जी ने भारत खातिर अपना तन मन झोंक दिया। अम्बेडकर जी ने भारत खातिर अपना तन मन झोंक दिया। भगत सिंह नास्तिक होकर अपने प्राणों को सौंप दिया। झलकारी बाई फूलन देवी क्रांतिकारी सिद्ध हुए। मूल निवासी के अधिकारों खातिर जगदेव बाबू शहीद हुए। अम्बेडकर जी ने भारत खातिर अपना तन मन झोंक दिया। भगत सिंह नास्तिक होकर अपने प्राणों को सौंप दिया। झलकारी बाई फूलन देवी क्रांतिकारी सिद्ध हुए। मूल निवासी के अधिकारों खातिर जगदेव बाबू शहीद हुए। ऐसा युद्ध समाज के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। ऐसा युद्ध समाज के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। समाज की संकट घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो समाज सम्मान स्वाभिमान खातिर मरने को तैयार नहीं, उनकी औलादों को जीने का अधिकार। हिंदू कोर्ट में साइमन कमीशन आरक्षण पढ़िए हो गए। और हिंदू कोर्ट में साइमन कमीशन आरक्षण पढ़ लिए होते। इतिहास, विरासत, विज्ञान, संविधान, समाजवाद पढ़ना सीख लिए होते। धर्म चक्र की 24 तीलियों के दर्शन कर लिए होते। सम्राट अशोक की तलवार की धूल साफ कर लिए होते। हिंदू कोर्ट में मेरे साथ आप जुड़ते नहीं ना, कोई कथा नहीं सुना रहा। तालियां नहीं, चिनकारियों की जरूरत है। हिंदू कोर्ट में
साइमन कभी कहीं पे गलत बोलो, यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, शिक्षक लोग बैठे हैं, मुझे इशारा करे, मैं अपनी ये लाइनें हटा दूंगा। हिंदू कोड में साइमन कमीशन आरक्षण पहले होते, इतिहास विरासत विज्ञान संविधान समाज पढ़ना सीख लिए होते, धर्म चक्र की 24 तीलियों के दर्शन कर लिए होते, सम्राट अशोक की तलवार की धूल साफ कर लिए होते, गांव शहर के हर चौक चौराहे पर, गांव शहर के हर चौक चौराहे पर सीनातान खड़े होते, गांव शहर के हर चौक चौराहे पर सीनातान खड़े होते, सम्मान से कोरेगांव जैसा चौक बनाए होते। अभी यहाँ अधिकार आजादी की बात चल रही थी, बहुत से अभी महानुभावों ने चर्चा किया, 4 लाइनें और बची, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अधिकार आजादी से वंचित घायल छाती करा रही होगी, अधिकार आजादी से वंचित घायल छाती करा रही होगी, सामाजिक दागी लज्जित चेहरे जनता देख रही होगी, संविधान की मूल उद्देश्य का, यहाँ पर एडवोकेट साहब बैठे हैं, कई एडवोकेट साहब हैं यहाँ पर, संविधान की मूल उद्देश्य का घायल चीख रही होगी, मौलिक अधिकारों की गौरव गरिमा तड़प रही होगी, अधिकार आजादी से वंचित घायल छाती करा रही होगी, सामाजिक राजनीतिक दागी लज्जित चेहरे जनता देख रही होगी, संविधान की मूल उद्देश्य का घायल चीख रही होगी, मौलिक अधिकारों की गौरव गरिमा तड़प रही होगी। वे पंचशील तीसरे वालों का दिल छीन गया, वे पंचशील तीसरे वालों का दिल छीन गया, फुले सावित्री अम्बेडकर के अरमानों को लीन गया, संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेवारी है, संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेवारी है, उसका नाम छिपा है तो संवैधानिक गद्दारी है। नमो बुद्धाय, कलि बुद्धाय, जय भीम।